है पासा। तो पासा में सबसे पहले तो यह जानना है कि पासा में कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये पहला जानना है। तो पासा में एक तो पासा के बेसिक से क्वेश्चन आता है, पासा के बेसिक से। दूसरा जानना है पासा के पहचान से क्वेश्चन आता है, पासा के पहचान से। पासा दो प्रकार के होते हैं जी, साधारण पासा और मानक पासा। तो कौन सा साधारण पासा है पूछेगा और कौन सा मानक पासा है। अगला इसमें जानना है, पासा में एक आता है कोई भी सतह कॉमन ना हो, कोई भी सतह कॉमन ना हो, कोई भी सतह कॉमन ना हो, यहां से क्वेश्चन आएगा। अगला टाइप आपको जानना है, एक सतह कॉमन नियम से क्वेश्चन आता है, एक सतह कॉमन, एक सतह कॉमन नियम से क्वेश्चन आता है। अगला आपको जानना है दो सतह कॉमन नियम, दो सतह कॉमन नियम, दो सतह कॉमन, दो सतह कॉमन नियम से क्वेश्चन आता है। अगला आपको जानना है कि यहां से क्वेश्चन आएगा, मानक पासा से क्वेश्चन आएगा, मानक पासा से क्वेश्चन आएगा। और आएगा यहां से क्वेश्चन आएगा, मानक पासा हो गया। और एक टाइप, क्या टाइप है, बेसिक से पासा के पहचान से कोई सतह कॉमन ना हो, एक सतह कॉमन हो, मानक पासा हो, मानक पासा हो। और आपको जानना है मेकिंग बॉक्स से क्वेश्चन आता है, मेकिंग बॉक्स से। इस मेकिंग बॉक्स में कैसे क्वेश्चन रहेगा, एक कागज को मोड़कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है, उसके बारे में। तो इतने टाइप के प्रश्न आते हैं, लिखो इसको। हो गया, इतना लिख लिए। सुनो, उसके बाद मान लेते हैं एक पासा है। तो एक पासा में कितने सतह होते हैं, तो पासा में एक सतह, दो सतह, तीन सतह, चार सतह, पांच सतह और कितने जी, छह सतह। या फिर इस हाल को आप मान लो एक पासा है, तो इसमें कितने सतह है, एक सतह इधर, दो सतह, तीन सतह, चार सतह, पांच सतह और छह सतह। कितने सतह होते हैं, छह। तो ये जो पासा के सतह पर क्या लिखा रहता है, ये जानना है। पासा के सतह पर, सतह पर क्या लिखा रहता है, पासा के सतह पर क्या लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है। तो पासा के सतह पर क्या लिखा रहेगा, तो पासा के सतह पर एक तो लिखा रहता है, नंबर लिखा रहता है, नंबर लिखा रहता है जी, एक दो तीन चार ऐसे करके क्या लिखा रहेगा, नंबर लिखा रहेगा। दूसरा, पासा के सतह पर लिखा रहता है, अल्फाबेट लिखा रहता है, अल्फाबेट। पासा के सतह पर ए बी सी डी ई ऐसे लिखा रहेगा। आगे पासा के सतह पर, पासा के सतह पर कलर लिखा रहता है, कलर रंग लिखा रहता है। ये है काला, हरा, नीला, पीला, गुलाबी, हरिया, भुरवा, बैगनी, ये कलर लिखा रहेगा। और लिखा रहेगा मैथमेटिक, गणितीय चिन्ह रहेगा। गणितीय चिन्ह में क्या, प्लस, माइनस, गुणा, भाग, या फिर ये जो एट द रेट हैज, दुनियादारी चिन्ह रहेगा। तो ये लिखा रहता है। पासा के सतह पर एक दो तीन लिखा रहेगा, ए बी सी डी लिखा रहेगा, काला हरा नीला पीला गुलाबी कलर लिखा रहेगा, गणितीय चिन्ह लिखा रहेगा, प्लस माइनस गुणा भाग।
हो गया, इतना आगे बढ़े तो अब आगे बढ़ते हैं। नहीं हुआ है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखो, पहला पॉइंट लिखो नोट करके इसके बेसिक बात में। पहला पॉइंट, पासा में 6 सतह होते हैं। पासा में 6 सतह होते हैं। पासा में कितने सतह होते हैं पूछा जा चुका है। कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं। ये जो पासा में कोने कितने होते हैं? पासा में कोने, तो पासा में 8 कोने होते हैं। पासा में किनारे, कोरे कितने होते हैं? तो कोरे होते हैं 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12 होते हैं। चौथा पॉइंट, ये देखो, ये जो पासा बना रहा हूं मैं यहां पर जी, ये जो पासा बना रहा हूं, ये पासा ऐसा पासा है। पासा का आपको कितना सतह दिखाई देता है? 3 सतह ही दिखाई दे रहे हैं। अगला लिखो, पासा में 3 सतह दिखाई देते हैं। पासा में 3 सतह दिखाई देते हैं। और 3 सतह दिखाई नहीं देते हैं। पासा में 3 सतह दिखाई देते हैं और 3 सतह दिखाई नहीं देते हैं। अगला पॉइंट, एक पासा में कितने सतह होते हैं? 6 सतह। तो एक पासा के सभी 6 सतह को देखने के लिए कम से कम कितने पासा की जरूरत पड़ेगी? 2 पासा की जरूरत पड़ेगी। लिखो, एक पासा के सभी 6 सतहों को, एक पासा के सभी 6 सतहों को देखने के लिए कम से कम 2 पासा की जरूरत होगी। 2 पासा की जरूरत होगी। अगला छठवां पॉइंट समझो। ये एक पासा है, मान लेते हैं जी, ये एक पासा है। तो ये पासा के आप इस सतह को दिखाई दे रहा है, आप इस सतह को देख रहे हो। इस पासा का विपरीत सतह ये है, तो विपरीत सतह को देख सकते हैं क्या? नहीं। मान लेते हैं ये रूम एक पासा है, तो आप इस सतह को देख रहे हो और इस सतह के विपरीत तो पीछे सतह को देख पाओगे क्या? नहीं। तो उसी को लिखो छठवां पॉइंट में, पासा में विपरीत सतह कभी भी, पासा में विपरीत सतह कभी भी दिखाई नहीं देते हैं। ये लाइन जानना है कि पासा में विपरीत सतह कभी भी दिखाई नहीं देते हैं। पासा में विपरीत सतह कभी भी दिखाई, तो ये जो 6 पॉइंट लिखे हो इतना लिख लिए। अब चलो अगला लिखो, पासा की पहचान करना। अगला अब का लिख लिए जी। आगे लिखो, पासा की पहचान करना। पासा की पहचान करना।
सुनो, पासा की पहचान करना में आपको ये जानना है कि ये जो पासा है दो प्रकार के होते हैं। पासा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पासा दो प्रकार के जानना है। पासा दो प्रकार के। पहला लिखो साधारण पासा। साधारण पासा, नॉर्मल डाइस बोला जाता है इसको, या फिर इसी को बोला जाता है जनरल डाइस। और एक होता है मानक पासा। एक होता है मानक पासा। मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस पासा दो प्रकार के होते हैं, साधारण पासा और मानक पासा। सुनो, साधारण पासा और मानक पासा के बारे में, इसका साधारण पासा किसे बोलोगे और मानक पासा किसे बोलोगे? तो साधारण पासा वह पासा है जिसके अगल बगल पर लिखे अंकों का योग 7 होता है। इसमें अंकों का योग कितना होगा? 7 होगा। लिखो, साधारण पासा वह पासा है, साधारण पासा, साधारण पासा वह पासा है, वह पासा है जिसके अगल बगल, अगल बगल पर लिखे, पर लिखे अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग 7 होता है। 7 होता है। जैसे कि यहां पर एक उदाहरण लिख रहा हूं, एक उदाहरण ऐसे पासा बना रहा हूं। ये एक यहां पर मैं पासा बना दिया। यहां पर 5 लिख दिया हूं, यहां पर 4 लिख दिया हूं, यहां पर 2 लिख दिया हूं, ठीक ना? तो ये जो मैं किसी भी दो सतह, अगल बगल की किसी भी दो सतह को जोड़ के देखो, यदि योग 7 हो गया तो कौन सा पासा है? साधारण पासा है। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा जी? 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। तो योग 7 हो गया तो ये कैसा पासा है? साधारण पासा है। अब मानक पासा, अगल बगल पर लिखे अंकों का योग, अगल बगल पर लिखे अंकों का योग 7 होगा क्या? नहीं होगा। तो इस साइड लिखो आप, मानक पासा वह पासा है जिसके अगल बगल पर लिखे अंकों का योग 7 नहीं होता है। मानक पासा वह पासा है जिसके अगल बगल पर लिखे अंकों का योग 7 नहीं होता है। तो किसी भी दो सतह का योग 7 होना चाहिए। इधर लिखो, इसमें दूसरा पॉइंट लिखो जो काम का चीज है। मानक पासा में, मानक पासा में, मानक पासा में विपरीत सतह का योग, विपरीत सतह का योग, विपरीत सतह का योग हमेशा 7 होता है। हाँ, ये लाइन जानना है कि मानक पासा में विपरीत सतह का योग हमेशा 7 होता है। मानक पासा में विपरीत सतह का योग हमेशा 7 होता है। जैसे कि यहां पर एक मैं पासा बना रहा हूं, ये एक पासा बना रहे हैं।
यहाँ पर लिख दिया मैं 1 2 3। तो सबसे पहले तो पहचान करना है कि मानक पासा है कि साधारण पासा है। तो 1 और 2 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा जी? 3। देखो जोड़ के देखते हैं। 1 और 2 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 3। 2 और 3 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 5। और 3 और 1 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 4। किसी भी दो सतह का योग 7 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो योग 7 नहीं हुआ तो एक ऐसा पासा है जी, मानक पासा है। तो एक ऐसा पासा है, मानक पासा। अब मानक पासा में विपरीत सतह का योग कितना होता है? हमेशा 7। तो आपको पूछा जाए 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 का विपरीत क्या होगा जी? 6। 1 में क्या जोड़ोगे कि वो 7 हो जाए? 2 का विपरीत क्या होगा? 5। 3 का विपरीत क्या होगा? 4। तो उसी को लिखे हैं कि मानक भाषा में अगल बगल पर लिखे अंकों का योग 7 नहीं होता है, बल्कि विपरीत सतह का योग हमेशा कितना होता है? 7। अब देखो योग स से साधारण पासा, तो स से क्या जानना है जी? 7। अगल बगल पर लिखे अंकों का योग 7 हो गया तो वो कौन सा पासा है? साधारण। और अगल बगल पर लिखे अंकों का योग 7 नहीं हुआ तो कौन सा पासा है? मानक पासा। तो पासा के पहचान करना बन जाएगा कौन सा साधारण पासा है, कौन सा मानक पासा है, बनेगा। चलो अब पहचान करके बताओ। लिख लिया इतना? नहीं लिखे हो? लिखो तो। हो गया? इससे अच्छा पासा हम हाथ में बनाएंगे। चलो पासा बना रहे हैं। अभी मत लिखना अपना, केवल सुनते रहो। अभी ये एक पासा, दूसरा पासा, तीसरा पासा, चौथा पासा, चौथा पासा, पांचवा पासा और छठवां पासा। ये हो गया। तो सुनो अब एक पासा और बनाते हैं। अब इसमें पूछे कौन सा साधारण पासा है और कौन सा मानक पासा है। तो देखो यहाँ पर हम 3 और 4 को जोड़ के देख रहे हैं। 3 और 4 को जोड़ के देख रहे हैं। 3 और 4 को जोड़ के देखे तो योग कितना हो गया जी? 7। तो योग 7 हो गया तो एक ऐसा पासा है, साधारण पासा। पहला सभी को समझ में आया कि पहला चित्र किसका पासा है? साधारण। दूसरा हम किसी भी दो सतह को जोड़ के देखें, 4 और 6 को जोड़ के देखे तो कितना? 10। 6 और 5 को जोड़ के देखे तो 11। और 5 और 4 को जोड़ के देखे तो 9।
किसी भी दो सतह का योग 7 हो रहा है क्या जी? नहीं। तो योग 7 नहीं हुआ तो ये कैसा पासा है? मानक पासा। ये कैसा पासा है? मानक। अब मानक पासा में विपरीत सतह का योग कितना होता है? 7। यदि आपको 4 का विपरीत पूछे तो कितना हो जाएगा जी? 3 हो जाएगा। 5 का विपरीत पूछे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 6 का विपरीत पूछे तो कितना हो जाएगा जी? 1 हो जाएगा। ये कौन सा पासा है? देखते ही बताओ। ये कौन सा पासा है? साधारण पासा। ये साधारण पासा है। ये कौन सा पासा है? ये कौन सा पासा है? मानक पासा। मानक पासा है। और ये कौन सा पासा है? 5वां नंबर डीबीई वाला कौन सा पासा है? ठीक। ये कौन सा पासा है? ये कौन सा पासा है? ये कौन सा पासा है? नहीं, यहां ये समझ में अब आए आपको। मानक पासा में क्या होना चाहिए? अगल बगल के अंकों का योग कितना होना चाहिए? 7। यदि काला हरा नीला पीला रंग लिख दिया है तो योग 7 कैसे पता चलेगा? चलेगा क्या? नहीं। यदि प्लस माइनस गुणा भाग लिख दिया है प्लस पता चलेगा क्या? नहीं। ए बी सी डी आर एस पी क्यू आर एस जेड लिख दिया है पता चलेगा क्या? नहीं। तो यहां से ये बात क्लियर कट आया कि मानक पासा और साधारण पासा तभी पूछा जा सकता है जब सतहों पर क्या लिखा हो जी? अंक लिखा हो। यदि सतह पर रंग लिखा हो काला हरा नीला पीला पी क्यू आर एस टी ए बी सी डी लिखा हो या फिर प्लस माइनस लिखा हो तो साधारण पासा और मानक पासा ज्ञात किया जा सकता है क्या? नहीं। यहां ज्ञात कर सकते हो क्या? नहीं। यहां ज्ञात कर सकते हो? नहीं। यहां ज्ञात कर सकते हो? नहीं। तो ऐसा चित्र बना लोगे कि अभी बनाओगे? इसको बना लोगे? नोट करके जो बातें हैं वो लिखो। मानक पासा या साधारण पासा, मानक पासा या साधारण पासा, मानक पासा या साधारण पासा, मानक पासा या साधारण पासा तभी ज्ञात किया जा सकता है जब पासा के सतहों पर नंबर लिखा हो। जब पासा के सतहों पर नंबर लिखा हो, नंबर लिखा हो। कलर रंग, रंग अल्फाबेट एवं गणितीय चिन्ह लिखा हो तो पहचान नहीं किया जा सकता। चलो अगला टाइप लिखो। ये समझ में आया मानक पासा और साधारण पासा की पहचान कब किया जा सकता है? तो तभी कर सकते हो जब सतह पर क्या लिखा हो जी? अंक लिखा हो। उसके अतिरिक्त रंग लिखा हो, गणितीय चिन्ह लिखा हो, एबीसीडी लिखा हो तो पहचान कर पाएंगे क्या? नहीं। अगला टाइप लिखो। पासा में, पासा में कोई भी सतह कॉमन ना हो। पासा में कोई भी सतह कॉमन ना हो, कोई भी सतह कॉमन ना हो। पासा में कोई भी सतह कॉमन ना हो तो कैसे बनाते हैं? पासा में कोई भी सतह कॉमन ना हो। जैसे कि सुनो इधर, नीचे पासा की दो स्थितियां दी गई है तो आपको विपरीत बताना है। जैसे कि ये मैं पासा बना रहा हूं, ये पासा बना दिए एक पासा और यहां पर बना रहा हूं दूसरा पासा।
सुनो इधर, इस पासा में लिख दिया है P Q R C B A, ऐसा लिख दिया है। तो पासा में कोई भी सतह आपको कॉमन दिखाई दे रहा है जी? कोई भी सतह कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब पासा में कोई भी सतह कॉमन दिखाई ना हो, कोई भी सतह जब पासा में कॉमन ना हो तो कैसे बनाते हैं? कोई भी सतह कॉमन ना हो तो याद रख लेना है ऊपर का विपरीत, ऊपर का विपरीत ऊपर होता है। ऊपर का विपरीत क्या होता है? ऊपर। मत लिखो अभी। ये जो लेफ्ट का विपरीत पूछे तो लेफ्ट का विपरीत राइट होता है। लेफ्ट का विपरीत क्या होता है? राइट होता है। और राइट का विपरीत पूछे, राइट का विपरीत पूछे तो राइट का विपरीत लेफ्ट होता है। तो जब पासा में कोई भी सतह कॉमन ना दिखाई दे तो ऊपर का विपरीत क्या होगा? ऊपर। लेफ्ट का राइट और राइट का क्या होगा जी? लेफ्ट। तो यहां पर P का विपरीत क्या हो जाएगा जी? P का विपरीत क्या हो जाएगा? P का विपरीत, P का विपरीत पूछे तो P का विपरीत क्या हो जाएगा जी? C हो जाएगा। अब देखो ये ऐसे यहां पर है तो इसका ये क्या है? राइट है। और ये ऐसे है तो इसके लिए ये क्या है? लेफ्ट है। तो R का विपरीत क्या हो जाएगा जी? R का विपरीत क्या हो जाएगा? R का विपरीत क्या हो जाएगा? B। और Q का विपरीत क्या हो जाएगा जी? A हो जाएगा। सभी का विपरीत ज्ञात कर सकते हैं। तो केवल ये याद रखना है कि जब पासा में कोई भी सतह कॉमन ना हो तो ऊपर का विपरीत ऊपर, लेफ्ट का राइट और राइट का क्या होगा? लेफ्ट। लिखो इतना, फिर हल करते हैं इस टाइप का। हो गया? लिख लिए? चलो अब आगे बढ़ते हैं, बना के देखते हैं। चलो अब बिना कॉपी पेन उठाए बनाना है उत्तर। चलो आप भी बनाओ चित्र। सुनो इधर, पहला प्रश्न इसमें पूछे, किसी का भी विपरीत पूछे, सफेद का विपरीत पूछे तो देखो इसमें कोई भी सतह कॉमन दिखाई दे रहा है जी? नहीं दिखाई दे रहा। तो सफेद का विपरीत क्या हो जाएगा जी? सफेद का क्या हो जाएगा? हरा। इसमें पूछे पीला का विपरीत पूछे तो पीला का विपरीत क्या हो जाएगा जी? बैगनी। पीला का विपरीत क्या हो जाएगा? बैगनी। इसमें पूछ दे नीला का विपरीत पूछ दे तो नीला का विपरीत क्या हो जाएगा जी? काला। नीला का क्या हो जाएगा? काला। तो इस टाइप से ये टाइप बन जाएगा। अब इसमें एक बार में हमने ABCD लिखा, एक में क्या लिखा? कलर लिखा। अब अंग लिख के देख लेते हैं, अंग लिख के देख लेते हैं।
यदि अंग लिख के देखेंगे अंग, तो यहाँ पर 7, 8, यहाँ पर लिख देता हूं मैं 3, यहाँ पर लिख देते हैं 6, यहाँ पर 5 और यहाँ पर लिख देते हैं 4। कोई भी सतह कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा जी? 7। 3 का क्या हो जाएगा? 8 का क्या हो जाएगा? बनेगा ऐसा वाला। यहीं पर और क्या पूछ सकता है? ये वाला पूछ सकता है कि इसमें पासा पर गणितीय चिन्ह दे दे, गणितीय चिन्ह दे दे, यहां पर दे दे प्लस, यहां पर दे दे गुणा, यहां पर दे दे भागित, ठीक ना, यहां पर दे दे माइनस, यहां पर दे दे 0 और यहां पर दे दे ऐसे त्रिभुज दे दे ऐसा। तो यहां पर प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा जी? 0 हो जाएगा। गुणा का अपोजिट क्या हो जाएगा जी? त्रिभुज हो जाएगा। माइनस का अपोजिट क्या हो जाएगा जी? भाग हो जाएगा। बनेगा। जब कोई भी सतह कॉमन ना हो तो बन जाएगा। ठीक, ऐसा चित्र बना लोगे? चलो, या फिर बनाओ। यदि कुछ भी चीज समझ में नहीं आए तो पूछना है, तुरंत पूछ लेना है, आगे बढ़ने से पहले पूछ लेना है। हो गया इतना? आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप लिखो, जब एक सतह कॉमन हो, जब एक सतह कॉमन हो, जब एक सतह कॉमन हो, एक सतह कॉमन हो, जब एक सतह कॉमन हो तो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे बनाना है, यही जानना है हमें। जब एक सतह कॉमन हो तो सुनो इधर, सबसे पहले तो प्रश्न सुनो। जब एक सतह कॉमन हो, जैसे कि यहां पर प्रश्न बना रहा हूं, यहां पर कितना सतह कॉमन दिख रहा है जी? एक सतह कॉमन। एक सतह क्या दिख रहा है? तो सबसे पहले ध्यान से देखो, यहां पर कितना दिखाई दे रहा है जी? 4। और यहां पर कितना दिखाई दे रहा है? 4। तो यहां पर एक सतह कॉमन दिखाई दे रहा है। तो दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो पूछा जाएगा 4 का विपरीत क्या होगा, कॉमन सतह का विपरीत पूछेगा। और दूसरा क्या पूछेगा जी? अन्य सतह का विपरीत, जो कॉमन नहीं है उनका विपरीत। तो याद रखना, जब एक सतह कॉमन हो तो दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, एक तो आपसे पूछा जाएगा कॉमन सतह का विपरीत पूछा जाएगा, कॉमन सतह का विपरीत, कॉमन सतह का विपरीत पूछा जाएगा। एक क्या पूछा जाएगा जी? कॉमन सतह का विपरीत पूछा जाएगा। और दूसरा पूछा जाएगा जो सतह कॉमन नहीं है। तो जो सतह कॉमन नहीं है उसी को हम क्या बोल सकते हैं जी? अन्य सतह का विपरीत, अन्य सतह का विपरीत, अन्य सतह का विपरीत। तो जब एक सतह कॉमन हो तो कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे? दो प्रकार के। एक कॉमन सतह का विपरीत पूछेगा और एक क्या पूछेगा? अन्य सतह का विपरीत। तो ध्यान से देखो, कॉमन सतह का विपरीत हमें सेकेंडों में कैसा निकालना है? तो सुनो इधर, मान लेते हैं यहां पर पासा की दो स्थितियां दी गई है। अब पासा के सतहों पर, पासा के सतहों पर 1 से लेकर 6 तक अंक लिखा गया है। 1 से लेकर कहां तक लिखा गया है? 6 तक क्या लिखा गया है? अंक लिखा गया है।
तो बताओ 4 का विपरीत क्या होगा? 4 का मतलब क्या है जी? कॉमन सतह है। तो कॉमन सतह का विपरीत कैसे ज्ञात करते हैं? सुनो इधर, देखो 4 का, यदि हम 3 और 4 को जोड़ के देख रहे हैं तो योग कितना हो गया जी? 7। तो जब भी योग 7 होगा, जब भी योग 7 होगा, योग 7 होगा, तो आपको लिखना है 1 2 3 4 5 6, यहां तक लिखोगे। 1 से लेकर कहां तक लिखोगे? 6 का। अब हमें किसका पूछ रहे हैं जी? 4 का पूछ रहा है। किसका विपरीत पूछ रहा है? 4 का विपरीत पूछ रहा है। 4 का विपरीत। तो सुनो इधर, 4 का विपरीत 4 होगा क्या? नहीं होगा। 4 नहीं होगा ना। अब 4 का विपरीत 1 होगा क्या जी? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पासा में विपरीत सतह कभी भी दिखाई देते हैं क्या? नहीं। तो 4 का विपरीत 4 नहीं होगा। 4 का विपरीत 1 होगा क्या? नहीं होगा। 4 का विपरीत 5 होगा क्या? नहीं होगा। 5 भी, क्योंकि विपरीत सतह दिखाई नहीं देते। इस पासा में भी 4 दिखाई दे रहे। 4 का विपरीत 3 होगा क्या? नहीं होगा। 4 का विपरीत 6 होगा क्या? नहीं होगा। तो 4 का विपरीत बचा क्या? 2। तो 4 का विपरीत होगा क्या? 2 होगा। तो हमें इसको तुरंत बनाना कैसे है? ये बेसिक ऐसा बनाना समझ में आया। तुरंत कैसे बनाओगे? तो सुनो इधर, कॉमन सतह का विपरीत, कॉमन सतह का विपरीत, विपरीत वह होता है, वह होता है, वह होता है जो पासा में, जो पासा में, जो पासा में दिखाई ना दे, दिखाई ना दे। देखो, कॉमन सतह का विपरीत पूछे तो कॉमन सतह मतलब कि कॉमन सतह कहने का मतलब वह सतह दोनों पासा में है जी, दोनों पासा में। तो वो जो दोनों पासा में वो सतह है, तो विपरीत सतह कभी भी दिखाई देंगे क्या? नहीं दिखाई देंगे। तो कॉमन सतह का विपरीत वह अंक होता है जो पासा में दिखाई ना दे। यहाँ पर 4 4 है, इस पासा में क्या दिखाई नहीं दे रहा है जी? 2। तो उत्तर क्या हो जाएगा? हो जाएगा। अब अन्य सतह का विपरीत पूछे, अन्य सतह का विपरीत पूछे तो कैसे निकालना है? इधर ध्यान देखो, अन्य सतह का विपरीत, अन्य सतह का विपरीत, अन्य सतह का विपरीत ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए कॉमन सतह को, कॉमन सतह को, सतह को आधार मानकर, आधार मानकर, आधार मानकर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा में घूमने से सभी का, सभी का विपरीत ज्ञात कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये लाइन लिखो, उसके बाद मुझे ये भी टाइप बिना कॉपी पेन उठाए चाहिए। लिखो इतना पहले।
सुनो इधर से। अब देखो ये प्रश्न था, तो इसमें पूछा गया है 4 का विपरीत। तो 4 का विपरीत पूछे तो 4 क्या है यहाँ पर? कॉमन सतह। तो कॉमन सतह का विपरीत क्या होता है? वह होता है जो पासा में दिखाई ना दे। पासा में क्या दिखाई नहीं दे रहा है? 2। अब बाकी अन्य सतह का विपरीत पूछे, 1 का विपरीत क्या है, 4 का विपरीत क्या है, 6 का विपरीत क्या है, 3 का विपरीत क्या है, तो आप क्या करोगे? सुनो इधर, यदि यहां पूछ दे 1 का विपरीत, 1 का विपरीत पूछ दे, 1 का विपरीत पूछ दे, यदि यहां पूछ दे 6 का विपरीत पूछ दे, 6 का विपरीत क्या है ये पूछ दे, या किसी भी सतह का विपरीत पूछ दे आपसे, तो कैसे बनाओगे? कॉमन सतह, यहां पर कॉमन क्या है जी? 4, और यहां पर क्या है? 4। तो कॉमन सतह को आधार मानकर घड़ी के दिशा में घूमना है। तो देखो पहले चित्र में कॉमन सतह क्या है जी? 4। अब 4 के बाद ऐसे घड़ी के दिशा में घूमोगे तो 4 के बाद क्या आ जाएगा? 5। अब 5 के बाद क्या आ जाएगा जी? 1। तो 4 के बाद क्या आ गया है? 5। और 5 के बाद क्या आ गया है? 1। दूसरे में भी कॉमन क्या है जी? 4 है। तो 4 के बाद क्या आ जाएगा? घड़ी की दिशा में घूमोगे तो 3। और 3 के बाद क्या आ जाएगा जी? 6। 3 के बाद क्या आ जाएगा? 6। तो सुनो, 1 का विपरीत क्या होगा जी? 6। 6 का विपरीत क्या होगा? 1। 5 का विपरीत क्या होगा जी? 3। 3 का विपरीत क्या होगा जी? 5। और 4 का विपरीत 4 होगा क्या? नहीं होगा। तो पासा में क्या दिखाई नहीं दे रहा है जी? 2। तो 4 का विपरीत क्या होगा जी? 2। सभी का निकल जाएगा। तो यहां पर 1 का विपरीत पूछा था, तो 1 का विपरीत क्या होगा जी? 6 होगा। यहां पर 6 का विपरीत पूछा था, तो 6 का विपरीत क्या होगा जी? 1 होगा। यदि पूछ देता 5 का विपरीत क्या है, तो 5 का विपरीत क्या है जी? 3 है। समझ में आया? अब इसको याद करना है, जब एक सतह, देखो जब कोई भी सतह कॉमन ना हो तो कैसे बनाते हैं? ऊपर का ऊपर, लेफ्ट का राइट, और राइट का लेफ्ट। उसके बाद जब एक सतह कॉमन हो तो कैसे बनाते हैं? तो कॉमन सतह का विपरीत पूछे तो वह उत्तर होता है जो पासा में दिखाई ना दे। और अन्य सतह का विपरीत पूछे तो अन्य सतह का विपरीत कैसे ज्ञात करेंगे? कॉमन सतह को आधार मानकर घड़ी के दिशा में घूमने से सभी का विपरीत ज्ञात हो जाता है। इतना पढ़ोगे और इतना मुखाग्र याद होना चाहिए। समझ में आया? चलो लिखो, इतना लिख लिए। अब आपको हल करके बताना है बिना कॉपी पेन उठाए। लिख लिए हो ना? इतना नहीं लिखे हो? नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, एक सतह कॉमन होना चाहिए। हो गया जी? आगे बढ़े। चलो सुनो इधर, नीचे पासा की 2 स्थितियां दी गई है। अब पासा के सतह पर अल्फाबेट लिखा गया है, ABCD लिखा गया है। मत लिखो, अभी समझो, क्वेश्चन बनाना भी आप सीख जाओगे। ABCD लिखा गया है। अब पासा के सतह पर लिखा गया है ABCDE और A, ये लिखा गया है पासा की सतह पर। अब देखो यहां पर ADB, ठीक, यहां पर लिख लेते हैं हम A, यहां पर लिख लेते हैं C, और यहां पर लिख लेते हैं D। ये अब यहां पर आपसे पूछे D का विपरीत क्या होगा, तो D का विपरीत देखते ही बताओ क्या होगा जी? E होगा। D का विपरीत क्या होगा? E होगा। सभी को समझ में आया? क्योंकि D दोनों सतह में क्या है? कॉमन है। तो वह उत्तर होता है जो पासा में दिखाई ना दे। अब उसके बाद आपको और किसी का भी विपरीत पूछे, मान लेता हूं यहां पर B का विपरीत क्या होगा, मान लेता हूं यहां पर D का विपरीत क्या होगा, ऐसा पूछे आपको,
तो दूसरा तरीका यह है, सभी का विपरीत ज्ञात करने के लिए क्या करते हो, कॉमन सतह को आधार मानकर कैसे घूमना है, घड़ी के दिशा में। तो कॉमन क्या है यहाँ पर जी, डी। डी घड़ी के दिशा में, डी के बाद क्या आ जाएगा, एफ। एफ आ जाएगा। एफ के बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी। यहां पर कॉमन डी। डी के बाद क्या आ जाएगा जी, डी के बाद क्या आ जाएगा, सी। और सी के बाद क्या आ जाएगा जी, ए। सी के बाद क्या आ जाएगा, तो ए का अपोजिट क्या होगा, बी। और बी का अपोजिट क्या होगा, ए होगा, ए होगा। यहां पर सी का अपोजिट क्या होगा, एफ। और एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डी का अपोजिट, डी का अपोजिट डी होगा क्या, नहीं। क्या दिखाई नहीं दे रहा है जी, ई। तो डी का अपोजिट क्या होगा जी, ई होगा। डी का अपोजिट क्या होगा, ई होगा। सभी का निकाल सकते हैं, बनेगा। अब देखो, एक सतह कॉमन ज्ञात करने के लिए क्या अंग पर, सतहों पर अंग लिखा रहेगा तभी ज्ञात कर सकते हैं, कि ABCD लिखा रहे तभी ज्ञात कर सकते हैं, कि कलर लिखा रहे तभी ज्ञात कर सकते हैं, कि गणितीय चिन्ह लिखा रहे तभी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर एक कॉमन वाला में सभी परिस्थिति याद किया जा सकता है, चाहे अंग लिखा रहे, चाहे ABCD लिखा, चाहे कलर लिखा रहे, चाहे गणितीय चिन्ह लिखा रहे, कुछ भी लिखा रहे ज्ञात किया जा सकता है यहां पर। ठीक, अब चलो ये लिख लिए हो। चलो अब इस पर आधारित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, सुनो यहां पर। हेलो, यहां बनेगा, देखते ही जी। सुनो यहां, यदि सुनो यहां पर ये दो स्थितियां दी गया है, पासा में दो स्थितियां दी गया है। अब पासा के सभी 6 सतहों पर क्या कलर है नहीं दिया गया है, क्या कलर है नहीं दिया गया है। तो आओ यहां पर सफेद का क्या होगा, हाँ, ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि पासा में 6 सतह होते हैं। कितने सतह के बारे में दिया है, 5। अब वो छठवां सतह में क्या कलर है पता है क्या, नहीं। तो ज्ञात कर सकते हो क्या, नहीं। मान लेते हैं कि नीचे पासा की 2 स्थितियां दिया गया है और 6 कलर के नाम की नहीं जी, कर सकते हो। समझ में आया ये 2 लाइन जो बोला हूं, कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया हो, सबको आ गया। अब यहां पर बाकी अन्य का आप पूछे तो ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल। कॉमन सतह क्या है जी, सफेद। सफेद, तो सफेद, सफेद के बाद क्या आ जाएगा जी, हरा। हरा के बाद क्या आ जाएगा जी, नारंगी। दूसरे में सफेद, सफेद के बाद क्या आ जाएगा जी, नीला। और नीला के बाद क्या आ जाएगा जी, काला। तो यहां आप क्लियर कट बता सकते हो, काला का अपोजिट क्या है, नारंगी। हरा का अपोजिट क्या है, नीला। लेकिन सफेद का अपोजिट क्या है बता सकते हो, नहीं। तभी बता सकते हो जब इस पर सातों सतह में क्या कलर है दिया हो, तो नहीं तो नहीं बता सकते। समझ में आया। जैसे कि और इधर अभ्यास, ये
बना लिए इसको, आगे बढ़े, या ऐसा खुद से क्वेश्चन लिख सकते हो? चलो लिख रहे हैं कुछ लोग, तो लिखो। जहां से दो सतह दे, दो सतह तो देगा ना, दो सतह कॉमन कैसे नहीं, यहां पर भी सफेद है, यहां पर भी सफेद है, तो अलग अलग देगा तो वो एक सतह कॉमन वाला प्रश्न नहीं होगा, फिर वो अलग टाइप वाला होगा, और उस टाइप को और पढ़ेंगे। ठीक है, सुनो इधर देखो, इधर नीचे पासा की दो स्थितियां दी गई है, देखो प्रश्न पूरा लिख रहा हूं, पासा की नीचे पासा की दो स्थितियां दी गई है और पासा के सतहों पर प्लस माइनस भागित गुणा स्टार है लिखा हो तो बताओ। अब ऐसा प्रश्न रहेगा, यहां ये क्वेश्चन है ना, अब यहां दो पासा बना देते हैं जी। दो स्थितियां दी गई है, ये पासा की पहली स्थिति और ये पासा की दूसरी स्थिति, तो बताओ, देखते ही बताओ प्लस का अपोजिट क्या होगा? प्लस का अपोजिट क्या होगा जी? गुणा होगा। प्लस का अपोजिट क्या होगा? गुणा, क्योंकि यहां पर प्लस क्या है? कॉमन सतह है। अब कॉमन सतह का विपरीत वह होता है जो पासा में दिखाई ना दे। अब बाकी अन्य का पूछे तो देखो, बाकी अन्य का पूछे, बाकी किसी का भी पूछे तो कैसे? यहाँ पर कॉमन सतह क्या दिखाई दे रहा है? प्लस। यहां पर भी क्या दिखाई दे रहा है? प्लस। तो यहां पर प्लस, प्लस के बाद क्या आ जाएगा जी? प्लस के बाद क्या आ जाएगा? ये स्टार वाला चिन्ह। उसके बाद क्या आ जाएगा जी? ये रहा भागित वाला चिन्ह आ गया। यहां पर प्लस के बाद क्या आ जाएगा जी? यहां पर प्लस के बाद क्या आ जाएगा? प्लस के बाद क्या आ जाएगा? माइनस। अब माइनस के बाद क्या आ जाएगा जी? ये वाला। तो देखो, यहां पर पूछा जाए, ये भागित का अपोजिट क्या होगा? हैश। भागित का अपोजिट क्या होगा जी? हैश। ये वाला होगा। ठीक, यहां पर पूछे माइनस का अपोजिट क्या होगा? स्टार होगा। माइनस का अपोजिट क्या होगा? स्टार। अब प्लस का अपोजिट प्लस होगा क्या? नहीं। क्या दिखाई नहीं दे रहा है? गुणा। तो प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा जी? गुणा हो जाए। इस प्रकार सभी का विपरीत ज्ञात किया जा सकता है। समझ में आया? तो यहां तक पढ़ के आना है और आप स्वयं क्वेश्चन बना लेना। एक सतह कॉमन वाला, तो एक सतह कॉमन वाला में कॉमन सतह का विपरीत तभी ज्ञात कर सकते हो जब सभी 6 सतह पर क्या लिखा है ये बताए तब। समझ में आया? आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।